नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद यूपी में बुलडोजर चर्चा में रहता है, जमीन पर भी और सियासत में भी। माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई होती रहती है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि भी दे चुके हैं। बुलडोजर एक्शन की खासियत यह है कि चाहे यूपी का कितना भी बड़ा माफिया या बदमाश हो, इसको देखकर ही कांप उठता है, भागने लगता है। कई खबर तो ऐसी आती है जहां बुलडोजर गरजने से पहले पता चलता है कि बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से बुलडोजर की कार्रवाई और ज्यादा तेज हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में हड़कंप मच गया है। यूपी में खूब धमाल मचा रहा बाबा का बुलडोजर अब 1000 मकानों पर गरजने को तैयार। एक्शन से पहले ही इलाके में मची अफरा तफरी। एलडीए के लाल निशान से दहशत में लोग। यूपी में एक बार फिर बुलडोजर अपने तगड़े एक्शन से धमाल मचाने वाला है। करीब 1000 बड़े बंगलों को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर एलडीए ने लाल निशान भी लगा दिए, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ये कार्रवाई राजधानी लखनऊ के रहीम नगर, खुर्रम नगर में होगी। इन इलाकों में मौजूद बंगले और अपार्टमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। गाजी हाउस और स्वाइल हाइट्स भी गिराए जाएंगे। इनको गिराने से एलडीए ने लाल निशान लगा दिया है। इसके पहले एलडीए की इस कार्रवाई से लोगों में खलबली मच गई है। वहीं प्राधिकरण ने रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। यहां लगभग 1000 मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। किसका कितना मकान नदी के दायरे में आ रहा है, इसे लाल निशान के साथ लिख भी दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि किसी का पूरा बंगला जा रहा है तो किसी का आधा बंगला, किसी का 5 मीटर जा रहा है तो किसी का 15 मीटर, लेकिन जा रहा है। एलडीए नोटिस के लिए घर के मालिकों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। बचे हुए अबरार नगर के मकानों को भी लाल निशान लगा दिया गया है। कुकरेल नदी के दोनों तरफ के 50-50 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों का एलडीए सर्वे करा रहा है। एलडीए ने जीपीएस और सैटेलाइट आधारित 4 मशीनों से यहां का सर्वे कराया। इन चारों मोहल्लों और कॉलोनियों के सर्वे का काम दोपहर तक ही इन मशीनों से हो गया। मशीनों से सर्वे के बाद जो मकान दायरे में आ रहे हैं, उन सभी पर लाल निशान लगा दिया गया। सैकड़ों मकान पूरी तरह से जद में आ रहे हैं। शहर के आलीशान बंगलों में से एक गाजी हाउस भी ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा और शानदार महलनुमा बंगला बना हुआ है। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, ओएसडी रविनंदन सिंह और अधिशासी अभियंता राजकुमार ने कहा कि ऐसा बंगला शायद ही शहर में कहीं बना होगा। अधिकारियों ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए इसका भी निर्माण कर दिया गया। इस बंगले का 6 मीटर हिस्सा कुकरेल नदी में आ रहा है, इससे यह भी ध्वस्त हो जाएगा। इसकी दीवार पर भी लाल निशान लग चुका है। 10 से ज्यादा अपार्टमेंट भी नदी के दायरे में आ गए हैं। एक अपार्टमेंट में सैकड़ों लोग रह रहे हैं। ऐसे में एलडीए सभी को ध्वस्तीकरण की नोटिस देगा। बाकी भवन मालिकों और बंगलों को भी नोटिस दी जाएगी। सर्वे के दौरान यहाँ के निवासियों ने भारी विरोध किया। लोगों की एलडीए अधिकारियों से कई बार झड़प भी हुई, जिसके बाद से पुलिस ने लोगों को संभाला। एलडीए के अधिकारियों ने लोगों को बताया कि अभी केवल सर्वे हो रहा है, गिराने पर फैसला बाद में होगा। कई बार हुई झड़प के बावजूद एलडीए ने जो सर्वे का काम था वो पूरा किया। वही मकानों में लाल निशान लगाकर इन्हें गिराने के विरोध में पंतनगर में बड़ी सभा भी हुई। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे मुकेश सिंह चौहान, विधायक रविदास मेहरोत्रा और सपा से मेयर का चुनाव लड़ी वंदना मिश्रा भी पहुंच गई। मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों को हटाने का काम कर रही है। यहाँ के लोगों के मकानों की रजिस्ट्री है। गाढ़ी कमाई से प्लॉट खरीद कर मकान बनाया गया है। किसी का अवैध कब्जा नहीं है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि गरीबों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। अगर अकबर नगर गिराने के दौरान सभी एकजुट हो गए तो ये नौबत नहीं आती। यानी कि पहले जो अकबर नगर में कार्रवाई हुई है, उसी टाइम में एकजुटता अगर दिखाई गई होती तो यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। इतना ही नहीं, स्थानीय निवासियों ने मकानों को तोड़ने के विरोध में संघर्ष समिति बनाने का फैसला भी कर लिया है। इसके लिए फॉर्म भी बांटे जा रहे हैं। लोगों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उधर एलडीए के अधिकारियों को इसकी भनक लग चुकी है, इसलिए एलडीए अब बहुत ही बेहतरीन
तैयारी कर रहा है और ज्यादा फोर्स साथ में लाने की कोशिश हो रही है। एलडी अधिकारियों ने कहा कि लोगों ने यहां ग्रीन बेल्ट की भूमि पर बिल्डिंग बनाई है, ग्रीन बेल्ट पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। अधिकारियों ने बताया कि मास्टर प्लान में यहां की जमीन ग्रीन बेल्ट के रूप में दर्ज है, ग्रीन बेल्ट का कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगते हैं, घर नहीं बनाए जाते, निर्माण नहीं होते। वहीं इससे पहले 20 जून को यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जहां लखनऊ के अकबर नगर के बाद अब प्रयागराज में बुलडोजर गरज गया। माफिया अशरफ के साले फैज और जैदी के वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 2 मकानों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीटी की टीम ने ध्वस्त कर दिया। पीटी की टीम सलाहपुर पहुंची और 2 मकानों को 3 बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़क पर बनी अशरफ की बीवी जैनब की आलीशान कोठी से बिजली के केबल निकाल दिए गए। बताया गया कि जैनब की कोठी को भी ढहाया जाएगा। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सलाहपुर में जब पीडीए की टीम पहुंची तो साथ में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। किसी विवाद की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा था, यानी कि तैयारी पूरी थी और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी। पीडीए की टीम ने पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि वक्फ की करोड़ों की जमीन पर जैनब और उसके भाइयों ने कब्जा कर अवैध निर्माण किया था। इनमें कुछ दुकानें बेच दी गई। दोनों निर्माण लगभग 450 वर्ग मीटर में हुए थे। 2 मंजिला भवन अभी पूरा नहीं बना था। दोनों मकानों की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई गई। जहां पर यह मकान बने थे उसे कुछ ही दूरी पर जैनब की कोठी भी है। जैनब के मकानों को भी गिराने की बात कही गई। जैसा कि प्रयागराज में कार्रवाई शुरू हुई थी, 12 से 15 बुर्का नशी महिलाएं विरोध करने पहुंच गई। कार्रवाई को जुल्म बताकर महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच पुलिस अफसरों ने ड्रोन और वीडियोग्राफी की बात कही, जिस पर महिलाएं वहां से लौट गई। वहीं वक्फ बोर्ड की जिस संपत्ति को खाली कराया गया उस पर माफिया अतीक और अशरफ के जीवन काल में ही कब्जा किया गया था। मुतवली पर नियमों की अनदेखी कर जमीन बेचने का आरोप लगाया गया। मुतवली ने जमीन फैज मास्टर जैद जैनब को बेची थी। शिकायत पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने एडीएम सिटी मदन कुमार की अध्यक्षता में टीम गठित की, जिसमें एसडीएम सदर और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी शामिल थे। टीम ने अपनी जांच में आरोप सही पाए थे, जिसके बाद मंडलायुक्त निर्माण को सील कर उचित कार्रवाई के लिए डीएम को भी निर्देश दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के रिसोर्ट पर बाबा का बुलडोजर चल गया। पूर्व सपा नेता आजम खान के हमसफर रिसोर्ट पर 4 घंटे तक बुलडोजर गरजता रहा और ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान रिसोर्ट के अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक रिसोर्ट जो है आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमसफर रिसोर्ट आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे के अब्दुल्ला के नाम पर है, जो कि ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन ने इसे ढहाने का नोटिस दिया तो तंजीम फातिमा कोर्ट चली गई। वह कोर्ट में केस हार गई। जानकारी के मुताबिक रिसोर्ट में 380 स्क्वायर मीटर में किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इसमें बाउंड्री वॉल, एक इमारत और लॉन शामिल है। हमसफर रिसोर्ट कुल 20 बीघे जमीन पर बना हुआ है। गौरतलब है कि आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एसडीएम को लेटर लिखकर मामले की जांच की मांग की थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस रिसोर्ट का कुछ भाग सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है। हालांकि पहले आजम खान की पत्नी ने कोर्ट में केस किया था, लेकिन वो केस हार गई थी। अब रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने बुलडोजर कार्रवाई के बाद कहा कि हमसफर रिसोर्ट के खाद के गड्ढों से अवैध निर्माण हटाया गया है। प्रशासन की आंखें बहुत देर से खुली हैं। मैं यही चाहता हूं कि ये आंखें ऐसे ही खुली रहे। अभी बहुत सी जमीनों पर आजम खान के अवैध कब्जे में है। उन्होंने फर्जी कागजात लगाकर इन जमीनों को कब्जाया है। मुझे उम्मीद है कि उन जमीनों से भी अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से यूपी में बुलडोजर की तगड़ी कार्रवाई जारी है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।